हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। हम लोग इस चैनल पर वर्तमान समय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम लोग देख रहे थे कि जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सेट होते हैं उनको हम सॉल्व कर रहे थे। तो इसी श्रृंखला में आज हमारा दूसरा क्वेश्चन पेपर है। चलिए तो देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन के लिए कहाँ से चुने गए थे, यानी कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, या ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में हुए थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। किंतु जब देश का विभाजन हो गया तो यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव से निर्वाचित किए गए थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था। ऑप्शन ए 1886 और 1981, 1951, ऑप्शन बी 1891, 1956, ऑप्शन सी 1870 और 1961, और ऑप्शन डी 1889 और 1961। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1891 और 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1886 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1991 को इनकी मृत्यु 1956 को हुई थी। संविधान सभा के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या ऑप्शन डी जगजीवन राम। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 ईस्वी में किया गया था। अंतरिम सरकार के सदस्यों में आपके जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 19 नवंबर 1947, या ऑप्शन डी 30 जून 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं, इसको प्रस्तुत किया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा भी तैयार की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय गणराज्य की परिकल्पना भी की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे जो दिए गए कूट हैं उससे हमें सही उत्तर को पता करना है। तो आपका ए है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष और
इसमें दिया गया है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, जिसमें दिए गए हैं आपके बीटी कृष्णामाचारी हो गए, जवाहरलाल नेहरू। सी देखते हैं राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य के एम मुंशी। ऑप्शन डी है आपका संविधान समिति के अध्यक्ष एच सी मुखर्जी। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इसलिए इसमें टाइप होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपको हो जाएंगे एच सी मुखर्जी, और प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी जो मूलतः हैं वो आपके हो जाएंगे के एम मुंशी, और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे आपके बीटी कृष्णामाचारी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो ये इस तरीके से आप इसको आसानी से मैच कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा द्वारा कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी आपका 9 और ऑप्शन डी 15। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे, और इसमें कुल 165 दिन का वक्त लगा था। संविधान निर्माण पर कुल अगर हम पैसों की बात करें तो 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, या ऑप्शन डी हो जाएगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा तो ये हो गया, और इसका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया था, तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी एन राव, या ऑप्शन डी के एम मुंशी। इसके राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी एन राव। बी एन राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वह बी एन राव थे। बेनेगल नरसिंह राव कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। और बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए है एन गोपाला स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी जो आपका जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, और चौथा आपका सरदार पटेल। तो इसमें कूट के माध्यम से आंसर देना है। ऑप्शन ए है आपका केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है आपका 2, 1 और 4। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा सी वाला है, केवल 1 और 3, यानी कि एन गोपाला स्वामी अय्यर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दोनों लोग थे। इन ऑप्शन में से ये लोग संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में कुल 6 सदस्य और थे, जो थे आपके एन गोपाला स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और बी एल मित्र थे। लेकिन बाद में बी एल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इनके स्थान पर एन माधव राव ने पद को संभाला था, और डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो टीटी कृष्णामाचारी ने इस पद को सुशोभित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय संसद द्वारा, या ऑप्शन डी ब्रिटिश संसद द्वारा। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है,
और भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू भी हो गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान तुरंत ही लागू हो गया था। ये सभी प्रभाव में आ गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1948, ऑप्शन बी वर्ष 1949, ऑप्शन सी वर्ष 1950 या ऑप्शन डी वर्ष 1951 में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 1950 में। जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम के गायन का समय जो है कि 52 सेकेंड होता है। इसे हम लोग 52 सेकेंड में गाते हैं। जनगण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी और इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कि इंग्लैंड के महाराजा को समर्पित किया था। उनके आने के स्वागत में इसको प्रस्तुत किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ संविधान समिति का अध्यक्ष था? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। चलिए तो देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि ऑप्शन ए आपका कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था या ऑप्शन बी इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था या ऑप्शन सी यह एक शुभ दिन था या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को इसी दिन के रूप में निर्णय लिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ये रहे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा अधिक से अधिक लोगों को बताएं ताकि इस प्रैक्टिस सेट का लाभ उठा सके तथा अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से उन्नति कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक